सावन के पहले सोमवार को आज हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा का आयोजन नूह के नरहरेश्वर मंदिर से शुरू होकर पुन्हाना के श्रृंगेश्वर मंदिर तक जाएगी यात्रा। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। ड्रोन से की जा रही निगरानी, 14 डीएसपी और पुलिस की 22 कंपनियां तैनात। नूह में इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाएं 24 घंटे के लिए सस्पेंड। 24 ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी लगाए गए। डीजे बजाने पर पूरी तरह से पाबंदी। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन के महाकालीन मंदिर में खास पूजा, भक्तों का लगा तांता। पवित्र सावन महीने के आज पहला सोमवार वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष मंगला आरती हुई। लोगों का सैलाब उमड़ा। अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में लगा भक्तों का तांता। सावन के पहले सोमवार के मौके पर श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। हर हर महादेव से गूंजा पूरा इलाका। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों का हुजूम, विधि विधान से हुई पूजा अर्चना। सीतापुर में सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में भीड़ है। भगवान शिव की हो रही आराधना। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी जारी है। रविवार को 6 फर्जी बाबा पकड़े गए। भेष बदलकर साधु बनकर मांग रहे थे भीख। हरिद्वार पुलिस ने डीजे को लेकर गाइडलाइंस जारी की। डीजे संचालकों को गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा गया। यूपी के बरेली में एमजीएम इंटर कॉलेज के एक टीचर के गाने पर विवाद। टीचर ने गाना गाया, तुम कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। दिल्ली में कांवड़ रूट पर कांच के टुकड़े मिलने की जांच क्राइम ब्रांच की टीम को सौंपी गई। दिल्ली पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया। एलजी ने दी जानकारी। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा बोले, शरारती तत्वों ने कांवड़ियों को चोट पहुंचाने के लिए कांच के टुकड़े बिखेरे। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। धर्मांतरण के मामले में आरोपी छांगुर बाबा की बैंक डिटेल सीडी के हाथ लगी। 30 में से 18 अकाउंट्स में की डिटेल आई सामने। इन खातों में 68 करोड़ रुपए आए। विदेशों से जमकर हुई फंडिंग। 3 महीने में विदेशों से 7 करोड़ रुपए आए। गुड़गांव की राधिका मर्डर केस में राधिका के दोस्त हिमांशिका का दूसरा वीडियो आया सामने। हिमांशिका ने मर्डर को बताया प्री प्लान। हिमांशिका का दावा, राधिका के पिता 3 दिन पहले ही उसे खत्म करने का प्लान बना चुके थे। जानबूझकर भाई को ऑफिस भेज दिया, मां को दवा देकर एक कमरे में बंद कर दिया। दिल्ली में आज बिहार कांग्रेस की अहम बैठक। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे शामिल। महागठबंधन के साथ मिलकर चुनावी रणनीति पर बातचीत होगी। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग ने बयान पर सियासत गरमाई। तेजस्वी यादव ने पूछा, सीएम नीतीश बताएं विदेशी वोटर्स कैसे आए, क्या लोकसभा चुनाव विदेशी वोटर्स ने जिताए हैं? चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव ने विवादित बयान दिया। सूत्रों के हवाले से खबर पर कसा तंज। बिहार वोटर लिस्ट में रिवीजन में बड़ा खुलासा। मतदाता लिस्ट में नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेशियों के नाम जुड़े। विदेशी वोटर्स को लेकर जनसुराज नेता प्रशांत किशोर ने भी सीएम नीतीश को से मांगा जवाब। कहा, ये चिंता की बात है, क्या लोकसभा चुनाव में भी विदेशी मतदाताओं ने मतदान किया? आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बीएलओ पर टारगेट पूरा करने का दबाव है। बीएलओ और नागरिक सब कंफ्यूज है। तेजस्वी यादव बोले, 80% फॉर्म जमा होने का दावा कितना ठीक है? चुनाव आयोग बताया, अभी तक तो मेरा ही फॉर्म जमा नहीं हुआ। पटना में चौरसिया सम्मेलन को तेजस्वी यादव ने किया संबोधित। कहा, हमारी सरकार बनी तो पान की बागवानी को कृषि का दर्जा दिलवाएंगे। तेजस्वी यादव की चौरसिया समाज से अपील। कहा, नीतीश चाचा तो हम लोगों को चूना लगा गए, अब हम सबको मिलकर नीतीश जी को चूना लगाना है। बिहार के हाजीपुर में बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में चल रहा है इलाज। पटना में एक वकील की गोली मारकर हत्या। सुल्तानगंज थाने से 300 मीटर दूर हुई वारदात। बिहार के समस्तीपुर में 14 साल के एक लड़के की गला रेतकर हत्या। जमीन विवाद में हत्या का शक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्णिया के पीड़ित परिवार से फोन पर बात की। इंसाफ का दिया भरोसा। जादू टोने के शक में 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और प्रशांत किशोर का नीतीश पर अटैक। कहा, अचेत अवस्था में है सीएम। उगाही मंत्री और अधिकारी सरकार चला रहे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। प्रशांत किशोर का पलटवार। पूछा, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की क्या समझ है? बिहार में सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। बिहार की कानून व्यवस्था पर तेज प्रताप यादव का बयान। बोले, कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। नीतीश कुमार शिथिल पड़े हुए हैं। निशाना साधते हुए बोले तेज प्रताप यादव, सरकार बेलगाम है और चुनाव के बाद बहुत जल्द सरकार बदलने वाली है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। कहा, बिहार में सुशासन है, कोई संगठित अपराध नहीं है। व्यक्तिगत झगड़े में हत्या को रोकना कठिन है। चुनाव से पहले सीएम नीतीश का ऐलान, अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी देने वाला मामले में हुई गिरफ्तारी। समस्तीपुर से मोहम्मद सिराज को पकड़ा गया।